बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और उसी में चार चांद लगाने आज वेदांतु पंजाब का चैनल आपके लिए एक और मैथ्स का वन शॉट लेके आया है। जी हाँ, वही वन शॉट आपके जो बोर्ड्स की तैयारी करवाने के लिए एकदम बेस्ट है। आज का जो मैं टॉपिक उठाने वाला हूँ बेटा, वो है इंटीग्रेशन। जो एनसीईआरटी में कंबाइंड चैप्टर दिया है, उसी में इंडेफिनेट है, डेफिनेट है, वो वाला चैप्टर। ठीक है, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। नाम है मेरा विवेक डियर, मिटा दूंगा मैथ्स के सारे फियर। ठीक है, तो मैथ्स के फियर मिटाने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियोस को खूब सारा प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इन वीडियोस को लाइक और शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े जिससे सब बच्चों को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये चैप्टर नंबर 7 है, लार्जेस्ट चैप्टर परहैप्स, लेंथ वाइज भी और इंपॉर्टेंट वाइज भी, वेटेज भी इसकी बहुत ज़्यादा है। इट्स ए, यू कैन से हाई वेटेज चैप्टर, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों मिला के एक में ही दिए हुए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज याद दिलाऊंगा। इंटेग्रल्स मतलब एंटी डेरिवेटिव, मतलब जो हमने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, उसका उल्टा काम क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, इसके अंदर अब ये जो फॉर्मूले हैं मैं एक दो रिवाइज कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ दीज आपको याद होंगे क्योंकि हम लोग फिजिक्स में और मैथ्स में इतने टाइम से यूज जो कर रहे हैं। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन, और बेटा उसी से क्या कर देते हैं? डिवाइड, प्लस सी। व्हाट इज दिस सी? दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं तो उधर जाने के लिए इंटीग्रेट किया, तो इधर आने के लिए डिफरेंशिएट, तो जो सी कांस्टेंट है वो तो चला ही जाएगा। वो सी कांस्टेंट ये बताना चाहता है कि ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो उसके पॉसिबल हैं, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन तो ये होगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन एक नहीं बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सी को चेंज करते रहेंगे ना बेटा जी हम लोग। तो ऐसी नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखो। dx का इंटीग्रेशन x cos x का sin x का माइनस ऑफ cos x, ये बात ध्यान रहे आपको। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है जी? sin x, और लेकिन sin x का क्या होता है? माइनस ऑफ cos x। ठीक है सर, सीकेंट स्क्वायर tan x, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस ऑफ cot x। ठीक है, सीकेंट x tan x, सीकेंट x, कोसिकेंट x cot x माइनस ऑफ कोसिकेंट x। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स। ऐसे ही ऊपर dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर इस माइनस को इधर भेज दें तो जब ऊपर माइनस रहता है तो कॉस इनवर्स आता है और प्लस होता है तो साइन इनवर्स। अच्छा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स ई की पावर x का एज इट इज 1 बाय एक्स का ln मॉड x, यहाँ मॉड लगाना नहीं भूलना है हमें। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर x का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है? a की पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस सी। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे जो आप लोगों ने अभी रिवाइज करे मेरे साथ। चलिए अब हम इसके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज की जो सॉल्व्ड एग्जांपल है बेसिक्स पे बेस्ड, वो ट्राई करते हैं फटाफट। पहला सवाल दिया गया है बेटा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? माइनस ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का बताओ? साइन एक्स प्लस सी। ये फर्स्ट एग्जांपल किया हमने, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, जिससे आपको ना ये जो फॉर्मूले हैं ये सब एकदम हाथ में सेट हो जाए, मेमोराइज हो जाए आपके। सेकंड दिया हुआ है हमको बेटा कोसिकेंट एक्स ब्रैकेट ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। देखो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट बोलो कोसिकेंट स्क्वायर। अगला इंटीग्रेशन क्या आएगा? कोसिकेंट इंटू कॉट एक्स। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है इसका? माइनस कॉट एक्स। कोसिकेंट इंटू कॉट एक्स माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स। ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। अच्छा, अब ऐसी थर्ड एग्जांपल करके देखते हैं बेटा हम लोग। थर्ड एग्जांपल आएगा, क्या दिया है? इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स, और जो एक कॉस एक्स बचा वो क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स।
देखो ध्यान से, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा 10x, और 10x इंटू सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स, आंसर आ गया 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। ये जस्ट कुछ छोटे मोटे सवाल थे फॉर्मूला बेस्ड, जिससे हमारा हाथ चल सके, हमें ये फॉर्मूले लगाने की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, आई होप ये तो बहुत आसान लग रहे होंगे। आगे चलते हैं बेटा अब। नेक्स्ट दिया है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूशन का यूज करेंगे, ठीक है, और ये कोशिश करेंगे हम कि इनको इंटीग्रेट कर सकें। फॉर्मूले पुराने वाले होंगे लेकिन कुछ नई नई टेक्निक्स होंगी। ठीक है, पहला सवाल आप लोग देखें मेरे साथ। पहला सवाल हमको दिया है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स। साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन बोला है, तो हम तो समझ गए क्या सर, फॉर्मूला तो साइन एक्स का था ना, सिर्फ एम एक्स्ट्रा है तो एम एक्स को टी डालेंगे। ठीक है सर, लेट एम एक्स इक्वल टू टी, तो एम डी एक्स किसके बराबर आएगा बेटा, सर डी टी के। ऑल राइट, तो यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ टी, और डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन एम। तो ये कितना आ गया 1/m। सर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस। फिनिश। तो सर फाइनल आंसर कितना आया, माइनस कॉस, टी की वैल्यू क्या थी एम एक्स, यानी माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकेंड सवाल देखो आप लोग, 2x इंटू 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। सर इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो हमें सिर्फ साइन का फॉर्मूला आता है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो पता ही नहीं है, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही टी डाल देंगे। यस, तो हम बोलेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, 2x dx बराबर dt। क्या बन जाएगा यहां बोलो, 2x साइन ऑफ टी, dx की वैल्यू यहां से बताना, dt अपॉन 2x। सर 2x कट गया, जी हाँ, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, टी की वैल्यू वापस से डाल दो, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, इजी से एक सवाल है, पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे जिससे बच्चों को फॉर्मूले वगैरह अच्छे से लगाने आ जाएं, फिर हम टफ पे भी जाएंगे धीरे धीरे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, tan की पावर 4 रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। सर इसमें आप क्या पुट करने वाले हो, देखो ऐसा करो, tan ऑफ रूट एक्स को ही t डाल दो, लेट tan ऑफ रूट एक्स इक्वल टू टी। तो tan का इंटीग्रेशन बोलो सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोलो 1/2 रूट एक्स, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। सर यहां पुट करो, ठीक है, 10 की पावर 4 है ना, तो t4 आ गया बेटा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स। सर ये रहा, ये पूरा है 2 टाइम्स ऑफ डी टी के बराबर, तो 2 बाहर आ गया, ये आ गया t5 अपॉन 5 प्लस सी, तो 2/5 tan रूट एक्स की पावर 5 और प्लस सी। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो हमें बस ये पता करना है क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि सवाल हमारे जो अभी हमने फॉर्मूले देखे थे उनसे फटाफट से हो जाए, मतलब डायरेक्ट अप्लाई हो जाए, बस थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो हमें देखने का आइडिया प्रैक्टिस से लगेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं। फोर्थ इंटीग्रेशन बेटा हमको दिया है साइन tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक बार कंफर्म करते हैं, साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्या लेट करेंगे बताओ, लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है बेटा, यहां पे पुट कर देंगे ना हम लोग फटाफट, तो क्या आने वाला है बताओ, साइन ऑफ
टी, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, dt। साइन का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस ऑफ क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है उस क्वेश्चन का जो अभी फोर्थ पार्ट था, जो पिछला सवाल चल रहा है, माइनस कॉस टेन इनवर्स ऑफ प्लस सी। ठीक है ये बात, ये इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल क्या है। अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूले जो हम उन्हीं बेसिक्स पे बिल्ड करके नए नए फॉर्मूले सीखेंगे। पहला फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है ln सीकेंट एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ सर, प्रूफ भी मैं करवाऊंगा वरना आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी ना। तो देखो फर्स्ट देखो, टेन एक्स दिया हुआ है, कह रहा है इसका इंटीग्रेशन करो। तो अब मैं क्या बोलूंगा यहां से, टेन एक्स को ब्रेक करो साइन अपॉन कॉस में, और सब्स्टिट्यूशन यूज करो, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये हो जाएगा पूरा। ठीक है जी, यहां पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ डी टी, और कॉस एक्स टी ये क्या होता है, माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी। इसकी वैल्यू पुट करो, कॉस एक्स प्लस सी, माइनस को एल एन के अंदर ले जा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय कॉस एक्स, और वन बाय कॉस एक्स बोलो क्या होता है बेटा, ये होता है secant x प्लस सी। फर्स्ट फॉर्मूला हैज बीन डराइव, प्लीज मेमोराइज दिस। मैं डेरिवेशन करा ही इसलिए रहा हूं जिससे बच्चे की जो है मतलब विजुअल मेमोरी में फिट हो जाए कि हमने कैसे किया था और उसका आंसर क्या हो के आया था। वरना मैं सीधे अगर बता दूंगा ना तो याद करने आपको प्रॉब्लम होगी। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ सीकेंट एक्स। यू विल हैव टू लर्न दिस, प्लीज राइट इट डाउन इन योर फॉर्मूला शीट। सेकेंड, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन एक्स। क्या लेट करोगे सर इसमें, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, यू विल गेट कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ऐसा करने से ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा बेटा, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, डी टी, और साइन एक्स क्या है, टी। यू विल गेट आंसर एल एन मॉड टी प्लस सी, मॉड टी, टी फिर से क्या था, साइन एक्स प्लस सी, यानी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आता है एल एन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी देखा, दो फॉर्मूले हमने डराइव करे। तीसरे फॉर्मूले पे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स। देखो इनको हम लोग किस तरह से करेंगे, यह है पहले सीकेंट एक्स उठाते हैं, स्लाइड ऐड करता हूं मैं। थर्ड इंटीग्रेशन जो हमें सीखना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। देखो इसके अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहां पे हमको दिया है सीकेंट एक्स इक्वल टू एल एन सीकेंट प्लस टेन एक्स। अच्छा, अब ये री स्लाइड, हम लोग इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से। इसको ओपन करो बेटा, ये ऊपर क्या बनेगा, ऊपर आएगा सीकेंट स्क्वायर, ये ऐसे। तो हम इनसे बोलेंगे लेट सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, एंड यू विल गेट सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये आपको मिलेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। अब देखो ये जो है ये क्या बनने वाला है, ये तो ऊपर वही नंबर लिखा है देखो, सीकेंट टेन प्लस सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट टेन प्लस सीकेंट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी। आंसर आएगा एल एन मॉड टी प्लस सी। व्हाट वाज टी बताओ, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ये है हमारा थर्ड फॉर्मूला। सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सीकेंट प्लस टेन एक्स। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हमें फोर्थ डेरिवेशन करना है
कोसिकेंट एक्स का, इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोसिकेंट एक्स, और आएगा इसके अंदर प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले ऊपर नीचे। लेट अस सी की क्या बनता है। जैसे ही हमने ये किया तो हम बोलेंगे लेट करेंगे सर, अब लेट कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी। कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसका यूज करेंगे इस सवाल के अंदर, और देखो बेटा हमको क्या मिलने वाला है। वी विल गेट कोसिकेंट स्क्वायर प्लस कॉस कोसिकेंट कॉट एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी के बराबर आएगा, नीचे टी, तो आंसर आ गया माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी। यहां आ जाएगा माइनस एल एन ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। जब हम इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा और ये बन जाएगा कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसको रैशनलाइज करा जा सकता है, यस रैशनलाइज करा जा सकता है। तो मैं इसके अंदर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसके अपोजिट से, और देखिए हमको क्या मिलता है बेटा। यहां से फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, डिनोमिनेटर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और उसकी वैल्यू तो 1 होती है। वाई? बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसिकेंट स्क्वायर, तो यहाँ 1 आ गया। यू आर गेटिंग योर फाइनल फॉर्मूला, फाइनल रिजल्ट एज कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमने सारे डेरिवेशन कर दिए, और अब हम यहाँ आंसर पे चलते हैं। देखो सीकेंट एक्स का था एल एन सीकेंट प्लस 10, कोसिकेंट का है एल एन कोसिकेंट माइनस कॉट एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इन पे बेस्ड सवालों पे चलते हैं बेटा हम लोग डेरिवेशन के बाद। ये हमको दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। पहला है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले से हम लोग लिखते थे क्या, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। याद आ रहा है? वाई? बिकॉज कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, ये आएगा बेटा 1/2 का इंटीग्रेशन, और आएगा 1/2 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन। 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, यहां से 1/2 बाहर, कॉस 2x का कितना आएगा, साइन 2x अपॉन 2। वाई? बिकॉज इसको डिफरेंशिएशन करो, कॉस 2x इंटू 2 आएगा, तो प्लस सी। तो ओवरऑल आंसर आएगा x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ बताओ, अगला है साइन 2x इंटू कॉस 3x। सेकेंड देखो, साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। ठीक है, इसमें बेटा ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये बनने जा रहा है 1/2 नीचे इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x कॉस 3x। देखो 11th में हमने c प्लस डी वाले फॉर्मूले पढ़े थे, वहां से हम लोग ये सोच के इमेजिन करेंगे कि कब साइन 2x और कॉस 3x बनेगा। तो देखो ये जब बनेगा, अगर आप ऐसे लिखो साइन माइनस साइन, एंगल सोचो। ठीक है, c माइनस डी अपॉन 2 की वैल्यू 2x है, c प्लस डी अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, 6x है। यानी कि इनका मतलब है एक एंगल तो कितना है, 5 है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहां से आएगा c माइनस डी बराबर 4x, यहां से आएगा c प्लस डी बराबर 10x, तो एक एंगल यस
ये है 5x। अच्छा, अगर एक एंगल 5x आ चुका है तो दूसरा एंगल कितना आएगा? वो एंगल आएगा x। देखो, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, होता है 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 5x माइनस एक्स इज 4x अपॉन 2, 2x, कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो कॉस ऑफ 5x प्लस एक्स 6x बाई 2, 3x। यस, दिस इज करेक्ट। आंसर हमारे पास आने वाला है 1/2। साइन 5x का इंटीग्रेशन बोलो, यहां से आएगा माइनस कॉस 5x अपॉन 5, माइनस ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन बताओ, फिर से माइनस आ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ x प्लस सी, यानी आपका आंसर आएगा माइनस कॉस 5x अपॉन 10, और यहां से बनेगा कॉस x बाई 2 प्लस सी। आई होप दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया सेकंड सवाल। फिर अब चलते हैं साइन क्यूब पे। साइन क्यूब का इंटीग्रेशन देखना आप लोग, एक फॉर्मूला था हमारे पास, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब, उसको हम लोग यूज करेंगे। यूज साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से साइन क्यूब x की वैल्यू आएगी 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। 3/4 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन। 3/4 साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस ऑफ कॉस x, माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन प्लस कॉस 3x/3 प्लस सी, तो ये आया माइनस 3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस ऑफ 3x प्लस सी। फिनिश, बस। तो हम यहां पे पहुंच गए, हमने ये तीनों इंटीग्रेशन निपटा दिए। आगे चलते हैं बेटा। आगे कुछ और फॉर्मूलेज हैं और ये अब हमें याद करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, मैं एक बार आपको याद करने का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसके साथ वाला ये है फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो दोनों में ही 1/2a आता है, ln आता है, मॉड में फ्रैक्शन आता है, मॉड में फ्रैक्शन प्लस सी। यहाँ x के आगे प्लस है ना, तो यहाँ पे x प्लस ए आएगा और यहाँ x माइनस ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे a माइनस एक्स माइनस है ना, तो यहाँ पे a माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे a प्लस एक्स आएगा। ये आपको सोचना है इस तरह से। ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ऐसे ही हमारे पास साइन इनवर्स का एक फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। अब दो फॉर्मूले और बचे हमारे पास, वो कौन से हैं वो देखो। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो आप क्या लिखोगे? ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एज इट इज, जो यहां नंबर लिखा था, प्लस सी, और यहां करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ln ऑफ एक्स प्लस एज इट इज। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, तभी तो इंटीग्रेशन के सवाल बनेंगे ना हम लोगों से। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग पहला इंटीग्रेशन देखेंगे, देखो ध्यान से। पहला इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है? इट सेज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3, मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, 1/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 13/3x माइनस 10/3। तो सर नीचे ना क्वाड्रेटिक बन रही है, लेकिन हमें बनानी पड़ेगी, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। जी सर बिल्कुल। देखो क्या बनता है ये, यहां पे सोचो, ए स्क्वेयर प्लस 2a भी दिया लेकिन बी स्क्वेयर नहीं है, तो बी स्क्वेयर कैसे पता करेंगे? अगर 2 इंटू ए इंटू बी 13/3x के बराबर आ रहा है,
तो b की वैल्यू क्या रही होगी, 13/6 रही होगी। यस सर, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वेयर 13x/3 प्लस और माइनस करूंगा सेम नंबर को, और ऑलरेडी -10/3 तो था ही, प्लस और माइनस क्या करूंगा, b का स्क्वायर, 13/6 का स्क्वायर आएगा 169/36, और इसी को मैं माइनस करूंगा यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर। और ये क्या बनने वाला है, 1/3 dx अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उधर आएगा माइनस, एलसीएम हो गया 36, 3 इंटू 12 36 होता है 120, और 169 एंड 120 हम लोगों को ऐड करना है, 169 एंड 120 हो गया ये 289। 289 अब इसको ऐसे रीड करेंगे, dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। सर ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया, बिल्कुल बन गया। तो देखो कैसे आंसर लिखना सिखाया था मैंने आपको, 1/3 एज इट इज, 1/2a, व्हाट इज a, 17/6, ln ऑफ x माइनस a है ना, और x के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा बताओ, x प्लस a, और ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस a प्लस सी। 6 से ये कट गया, कितना आया ये, 1/17 ln ऑफ 6 के एलसीएम लो तो आएगा 6x, 13 माइनस 17 कितना होता है बताओ, तो यहां आएगा 6x माइनस 4, यहां आएगा 6x, और 13 और 17 30, ऊपर नीचे 2 से कैंसिल करो, आपका आंसर आएगा 1/17 ln ऑफ 3x माइनस 2, 3x प्लस 15 प्लस सी। समझ रहे हो। और अब हम इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 3 है यहां से बाहर निकाल लो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, तो सिंप्लीफाई तो और भी किया जा सकता है, बट आप यहां तक भी छोड़ोगे तो भी बात बनेगी। ठीक, चलो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो अब इसमें हमें क्या दिमाग लगाना है, हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि क्यों ना इस नंबर को x प्लस 3 को वी शुड ट्राई टू राइट a टाइम्स ऑफ, क्या a टाइम्स ऑफ, a टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव -4 माइनस 2x प्लस b टाइम्स ऑफ 5 माइनस 4x, और एक सेकेंड, प्लस b टाइम्स ऑफ कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसको डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट की ही फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, अब इसको कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, x प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू -2ax माइनस 4a प्लस बी। यहां से हमको सबसे पहले x का कोफिशिएंट कंपेयर करने से मिला 1 इक्वल टू -2a, और कांस्टेंट यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, a आ रहा है हमारे पास -1/2। जैसे ही a -1/2 आया तो मैंने दूसरे कांस्टेंट्स को कंपेयर किया, दैट 3 मस्ट बी इक्वल टू -4a प्लस बी, 3 इक्वल टू -4 इंटू ए, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस बी, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू क्या है -1/2, और b की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अच्छा अब ये जो a और b आ गए हमारे पास, इनको यहां पुट करके इंटीग्रेशन चालू करते हैं फटाफट हम लोग, और देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मेट बन रहा है। यानी मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा, a -1/2 टाइम्स ऑफ -4 माइनस 2x प्लस b प्लस 1, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए मेरे पास। ठीक है जी, ये हो गया। यहां माइनस से सब काट दूंगा मैं, और ये फाइनली मेरे पास कितना बचेगा, माइनस माइनस बाहर हो गया, हाफ 4 माइनस 2x इंटू डी एक्स, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। और यहां देखना
मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं यार। ये लिखा है -a² -2ab, तो इसको -b² की जरूरत पड़ेगी, तभी तो ये बात बनेगी। तो अगर मैं यहां से देखूं 5 में मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं +4 और -4 कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे क्यों ना मैं 5 -4x -x² को क्या पुट कर दूं बताओ, इसको हम लोग t पुट कर देंगे। अगर मैं इसको t पुट कर दिया मैंने, तो फिर यहां पे सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर लेट 5 -4x -x² इक्वल टू t, देन -4 -2x विल बी इक्वल टू dt अपॉन dx। इसका यूज मैं करने जा रहा हूं, आप लोग यहां पे देख सकते हो। और यहां पे क्या बनेगा, हाफ ऑफ 4, और आ रहा है कितना, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस था, यस। तो 4 + 2x इंटू डी एक्स आ रहा है माइनस ऑफ डी टी, और यहाँ आ रहा है √t। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और ये बन रहा है 5 और 4 9, दैट इज 3 का होल स्क्वायर माइनस x² + 4x + 4, ये है x + 2 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो फाइनली आंसर बनने जा रहा है वो क्या, देखो वहां से माइनस बाहर आया, -1/2। ये जो t है √t, ऊपर जाके क्या बनेगा, t की पावर -½ और t की पावर -½ का आंसर कितना होता है, इंटीग्रेशन t की पावर +½ डिवाइड बाय 1/2। ये अगला आंसर, सर ये तो वही वाला फॉर्मेट है क्या, dx अपॉन a² - x²। किस में आंसर आता है इसका, सर इसका आंसर आता है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया माइनस रूट ऑफ, रूट में t की वैल्यू क्या डाली थी बताओ, 5 -4x -x² प्लस साइन इनवर्स ऑफ x + 2/3 प्लस सी, माइनस √5 -4x -x² प्लस साइन इनवर्स x + 2/3। ये है कंप्लीट इंटीग्रेशन इस वाले सवाल का। ठीक है, अच्छा लेंदी सवाल है, इस तरह के 1-2 सवाल तो आएंगे ही पेपर में, आप इनकी तैयारी अच्छे से करो। आगे पार्शियल फ्रैक्शन देखो, अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इनको तोड़ना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब ऊपर डिग्री कम होती है और नीचे ज्यादा, ऊपर बराबर होगी तो भी पार्शियल रहेगा, ऊपर ज्यादा हो गई तो वो फिर पार्शियल नहीं रहेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लॉन्ग डिवाइड फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब वो लंबा प्रोसीजर है, पहले लॉन्ग डिवाइड करेंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे इसको। अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर क्वाड्रेटिक अपॉन 3 फैक्टर दिए हैं तो ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन सी अपॉन एस। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन ये दिया है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। और सेम वे में फिफ्थ सवाल आपको दिया है। तो मतलब ये जो है टेबल आपको याद करनी है, इसका एक रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे आपको ये पता लगेगा कि किस चीज़ को कैसे ब्रेक करना है, तभी तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। पहला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 dx। देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगा के लाते हैं हम इसके अंदर, और हम इनसे बोलेंगे लेट अस ट्राई टू राइट दिस एज a अपॉन x + 1 b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। और फिर यहां से हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक, चलो कोफिशिएंट कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बेटा, कैलकुलेटिव पार्ट है ना, थोड़ा करना तो पड़ेगा। नीचे एलसीएम आ जाएगा यहां से कितना, x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3, a इंटू इसके साथ आएगा x + 1 x + 3, b के साथ आएगा x + 3, और बेटा c के साथ क्या आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। ये सब कट जाएगा, इसका मतलब 3x - 2 बराबर होना चाहिए a x²
प्लस 4ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी प्लस 2cx। दोनों तरफ आपने कंपेयर करना है कौन कौन सी पावर्स को, एक्स स्क्वेयर, एक्स और उनकी जीरो वालों को। तो पहला रिलेशन मेरे पास यहां से जो बन रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वेयर, इधर तो है नहीं, तो 0 इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, यानी a प्लस सी इज 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट, यहां से x का कोफिशिएंट 3 आ रहा है और यहां से आएगा 4a प्लस बी और यहां से 2c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन -2, कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस सी। ये है तीसरी इक्वेशन, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी के जो तीन रिलेशन, तीन इक्वेशन है, अब आपको इसमें तीनों वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम क्लास 10th में करते थे। तो देखो, जैसे ही आप इनको सॉल्व करोगे, आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ क्या क्या वैल्यूज आएंगी। जो a है वो हमारे पास कितना आ रहा है, a इज कमिंग आउट टू बी 11/4। जो b है वो कितना आ रहा है, -5/2। c आ रहा है -11/4। यानी हम इनको ब्रेक करेंगे, a 11/4 अपॉन x प्लस 1 में, ठीक है, पहला इंटीग्रेशन। अगला b -5/2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। तीसरी टर्म आएगी c कितना आया, -11/4 x प्लस 3 dx। फटाफट आंसर बोलो, ये तो बहुत इजी बन गया। x प्लस 1 का ln मॉड x प्लस 1, -5/2, इसकी पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, नीचे x प्लस 1 और यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे -11/4 ln मॉड x प्लस 3 प्लस सी। सर 11/4 11/4 सेम है और बीच में माइनस है, तो लॉग तो डिवाइड हो जाता है, तो आंसर आ गया 11/4 ln x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 5/2 x प्लस 1 प्लस सी। ये है 11/4 ln x प्लस 1 x प्लस 3 5/2 x प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमने सवाल करा अभी पार्शियल फ्रैक्शन का। आगे चलते हैं बेटा। देखो, ये एक और पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ऊपर है एक्स स्क्वेयर, नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। हम इसको कोशिश करेंगे तोड़ने की, किस में बताओ, हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, a अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और b अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब देखते हैं ये कैसे ये बनेगा। सर अगर ऐसा है तो कोफिशिएंट कंपेयर करके आप इनकी वैल्यूज निकालो। ठीक है, देखो कोफिशिएंट कंपेयर करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। इधर एक्स स्क्वेयर है और उधर आएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 4a प्लस बी। यहां से पता लगा 1 इक्वल टू ए प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू 4a प्लस बी सेकेंड इक्वेशन। इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, ये कैंसिल, -3 है, तो a की वैल्यू आ रही है -1/3। और अगर a की वैल्यू -1/3 है तो b की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 4/3। a इज -1/3 एंड b इज 4/3। इसका मैं यूज करूंगा इस पार्शियल फ्रैक्शन में और यहां बन जाएगा मेरे पास -1/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, b की वैल्यू 4/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का इंटीग्रेशन, यहां से आएगा -1/3। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। क्या बना, -1/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2/3 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। तो हमने देखा ये पार्शियल मेथड का तरीका,
इससे जो है हमारे सवाल बहुत आसानी से बहुत जल्दी से हो जाते हैं। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शंस के लिए यूज होता है। अगर इरेशनल फ्रैक्शन है या जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअली, तो उसमें लॉन्ग डिवाइड आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम एक ये सवाल एक और इस पे बेस्ड करते हैं। हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, और नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। हम इसको कोशिश करेंगे ऐसे इंटीग्रेट करने की, ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सर ऐसे ही क्यों लिख रहे हो, वो टेबल में हमने देखा है। ठीक है, अच्छा, अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे बेटा हम लोग। कोफिशिएंट कंपैरिजन से पता लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी। तो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है और उधर से कितना है, ए प्लस बी, ये सेम होना चाहिए। यहां से एक्स का कोफिशिएंट वन है और उधर से कितना है, टू बी प्लस सी। यहाँ से वन है और उधर से कांस्टेंट टर्म एक्स वाली तो चले गए, तो कांस्टेंट टर्म वन इज इक्वल टू आ रहा है ए प्लस टू सी। ठीक है, यहाँ से तीन रिलेशन, तीन वेरिएबल वाली बात बन गई। मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको वैल्यू बताता हूँ, ए बी और सी कितने कितने आएंगे। ए की वैल्यू आ रही है 3/5, बी की वैल्यू आ रही है 2/5 और सी की वैल्यू आ रही है 1/5। ठीक है, यस। वापस चलते हैं हमारे सवाल पे। ए और बी की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, 3/5 एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस बी एक्स 2/5x प्लस 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखना ध्यान से, 3/5 इसका तो सिंपल ln ऑफ मॉड एक्स प्लस टू, वहां से 5 आ गया बाहर, 1/5 सॉरी, और बचा 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो डेरिवेटिव होता है तो 2x होता है, तो इसको अलग अलग करके लिखो तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। यहां से 2x को अलग कर दो, ये हो गया पहला इंटीग्रेशन। फिर 1/5, ये हो जाएगा 3/5 ln x प्लस टू, 2/5। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को t बोल दूं तो ऊपर 2x dx क्या बन जाएगा, dt, और नीचे आ जाएगा t। यहाँ 1/5 tan इनवर्स x प्लस सी। व्हाट इज dt अपॉन t, ln t। तो फाइनली आंसर मेरे पास बनने जा रहा है बेटा, ये आ जाएगा 3/5 ln ऑफ x प्लस टू प्लस 2/5 ln t ln x स्क्वायर प्लस वन आएगा, और टू तो उसके अंदर चला गया था ना डेरिवेटिव में, तो टू को हटा देंगे हम लोग, यहाँ 1/5 हो जाएगा। और तीसरा नंबर आ रहा है 1/5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ सवाल हमने करे अलग अलग फॉर्मेट बेस्ड। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट। जो फंक्शन अगर यू एक्स इंटू वी एक्स दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, आप पहले रूल समझो। मान लो ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में क्या लिखा रहेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रल। समझ रहे हो, यानी किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। ये है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन जब करना होता है तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, जैसे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल था ऐसे इंटीग्रेशन का है। ठीक है,
जैसे हमें ln x का इंटीग्रेशन दिया, अब देखो हम क्या करेंगे। सवाल है सर ln x करना है, सर दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं, है बेटा हमारे पास 1। और अब हम क्या करेंगे बताओ, ln x को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला लगाओ सर, ये लो लगा देते हैं। एफ एक्स को एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन बताओ x माइनस एक बड़े नंबर का इंटीग्रेशन, उसके अंदर क्या आने वाला है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन डिफरेंट आई एम सॉरी, इसका जो है एफ एक्स का हमें डिफरेंशिएशन रखना है और इसका इंटीग्रेशन, x और x कट जाएगा, ये आ जाएगा x ln x, 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस सी, यानी ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x प्लस सी। दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके हमने इसमें पता करने की कोशिश करी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। e की पावर x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो अब हम लोग इसके अंदर क्या कोशिश करेंगे बताओ, हम लोग इनसे बोलेंगे कि हम ex को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन एक्स को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन बताना, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और ये यहां से आएगा कितना, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ये पूरा ना आई के बराबर चल रहा है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो ठीक है, इसको चलने देते हैं, ये ऐसे ही चलते जा रहा है। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन। सर ऐसा लग रहा है ये सवाल दोबारा आई बन गया, माइनस आई इधर आके कितना हो गया 2i, इधर e की पावर x को कॉमन ले लो, क्या बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आई की वैल्यू आ गई e की पावर x/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो, e की पावर x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर x/2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग पहला इंटीग्रेशन देखो हमको क्या दिया हुआ है, यहां पे लिखा है e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, यदि ये सोचो आप, अगर मैं इसको f बोल दूं, f ऑफ x, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास बताओ, f डैश ऑफ x। और हमारे पास फॉर्मेट होता है, कौन सा फॉर्मेट बताओ, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश। इसका आंसर कितना आता है बोलो, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे, ये एफ एक्स और ये एफ डैश है। बताओ सीधे बताओ आंसर, e की पावर x इंटू एफ, वो क्या था tan इनवर्स x प्लस सी। फिनिश। सर सेकंड सवाल क्या दिया है, सेकंड देखो, वहां लिखा है x² + 1 और नीचे दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर डॉट dx। देखो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ये सोचो, अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं कुछ इस तरह के नंबर में कि ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन जाए, तो आप जो है लेट एफ एक्स इक्वल टू x-1/x+1, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, नीचे u/v का v का स्क्वायर
ये एज इट इज और x माइनस वन का डेरिवेटिव 1, x माइनस वन और x प्लस वन का डेरिवेटिव फिर 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बताओ? ये f डैश मेरे पास आया निकल के x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्यों ना एफ एक्स और एफ डैश को ऐड करके देखें? यस सर। देखो जैसे ही मैंने इनको ऐड करा, इसको और इसको, तो मेरे पास आया नीचे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस टू। तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सर यही तो नंबर यहाँ लिखा था। यानी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स प्लस एफ डैश। व्हाट इज एफ एक्स? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। व्हाट इज एफ डैश? 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आंसर कैसे लिखते हैं बताओ? e की पावर x इंटू एफ एक्स। फिनिश। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये कुछ सवालों में लगता है। e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश, ये होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें कुछ दो फॉर्मूले और देखने हैं। क्या क्या है वो देखना। अगर हमको ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ऐसे हो सकता है कि उसने हमको ये यहाँ पे प्लस लगा के दे दिया हो। इन दोनों के आंसर सिमिलर होते हैं। इनके फॉर्मूले आप कैसे याद रखोगे? देखो x बाई टू दोनों में आता है एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ एज इट इज में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब उसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाय टू। दोनों में ln आता है, दोनों में ln आता है, मॉड 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 प्लस सी। ठीक है, x प्लस एज इट इज, और यहाँ पे भी x प्लस एज इट इज। ये है इनके फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला एक और याद रखोगे आप, क्या? अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो आप x बाई टू ए स्क्वायर माइनस एज इट इज, और यहां आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर के आगे प्लस है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, सब में प्लस सी लगा लो। ये तीन फॉर्मूले आप याद करोगे इस तरह के सवालों को सिंप्लीफाई करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, यहां से क्या बनेगा? अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो 4 बचा, वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। यानी सर ये फॉर्मेट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे सॉल्व करना सिखाया है? ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे आएगा एक्स बाई टू एज इट इज। एज इट इज में क्या है? एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, दैट इज 4 बाई टू, ln मॉड ऑफ x, दैट इज x प्लस वन प्लस एज इट इज, उसमें क्या आएगा? एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव प्लस सी। तो ये बन गया x प्लस वन बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस ट्वाइस ln ऑफ x प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव प्लस सी। फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको, बस उसके बाद फिर इस फॉर्मेट में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। लेट f be a continuous function defined on the closed interval, then the antiderivative of f integration from a to b, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो ये हमसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आप क्या करो? एंटी डेरिवेटिव में अपर लिमिट पुट करो कैपिटल एफ ऑफ बी, और लोअर लिमिट पुट करो कैपिटल एफ ऑफ ए। स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन होना है, कैपिटल एफ को इंटीग्रल भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो यानी अगर इंटीग्रेशन ए से बी में करना है तो जो उसका इंटीग्रेशन आता है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, बस। ये थ्योरम हमें ये समझाना चाहती है। इस पे बेस्ड हम 2-4 सवाल करके देख लेते हैं। देखो
पहला सवाल आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर फ्रॉम 2 से 3। तो बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है बताओ, एक्स क्यूब बाय 3। यही तो इसका एंटी डेरिवेटिव है सर, सी नहीं है, लिख भी लो तो भी फर्क नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी सब्ट्रैक्ट ही हो जाना है। 2 से 3 अपर लिमिट डालो, 3 का क्यूब बोलो 27/3 माइनस 8/3, 27 में से 8 गए तो 19/3। बस अगला इंटीग्रेशन देखो, सेकंड दिया है हमको इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहां लिखा है 4 से लेके 9। ये वैल्यूज क्लियरली विजिबल नहीं है, आई थिंक ये 4 या फिर 8 लिखा हुआ है, यहां से कहीं से देख के पता लग रहा है, आई थिंक इट इज 9 ओनली। यस, ये 4 से 9 में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, 4 से 9, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स। नीचे दिया है 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो अब हम इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्यों सर सीधे थोड़ा ना इंटीग्रेट हो जाएगा, यस। तो हम बोलेंगे लेट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करो 3/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इस इंटीग्रेशन के साथ देखते हैं ये कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, किस चीज में, वो देखो। ये बनेगा रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू है -2/3 डी टी, 30 माइनस ये यहां पे आ जाएगा टी स्क्वेयर, एक्स को 4 डालो, 4 का अंडर रूट 2 टू 8, तो 30 में से 8 गया तो ये 22 से जाएगा। 9 9 डालो, 9 का अंडर रूट 3 27, तो 22 से 3 माइनस है तो लिमिट को उल्टा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 से 22 इंटीग्रेशन करना है आपको 2/3 टी की पावर -2 और डी टी का। ठीक है, आगे देखो 2/3 बाहर आ जाएगा, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर -1/1, यानी 1/-टी, 3 और 22। तो बेसिकली हम पहुंच जाएंगे 2/3 पे, और यहां डालेंगे -1/22, और यहां पे हो जाएगा +1/3। ये जो एलसीएम आएगा 3 और 22 का कितना आता है 66, और 22 और ये 3 पे ये जाएगा -3 + 22, तो ये हो गया बेटा 2 से ये 33 पे कट गया, ऊपर आ गया 19 और नीचे आ गया 99, 19/99। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है और इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो हमें उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, इवेल्युएट दिस, तो क्या इंटीग्रेशन करना था हमें, 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + एक्स स्क्वेयर। तो आप क्या बोलोगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो यहां से 1/x² dx की वैल्यू आ जाएगी dt। इस सब्स्टिट्यूशन के साथ ये जो इंटीग्रल है ये कितना बनेगा, tan इनवर्स x तो t है और इसकी वैल्यू dt है, जब x को 0 डाला तो tan इनवर्स भी 0, जब x को 1 डाला तो tan इनवर्स 1 π/4। t का इंटीग्रेशन t²/2 0 से π/4, तो इसमें π/4 डाला तो π²/16, और वो तो 0 ही है, तो कितना आंसर आया π²/32। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव निकालो और उसमें लिमिट्स पुट करो अपर और लोअर। आगे चलते हैं फिर बेटा। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो यहां पे मैंने ये इनकी शॉर्ट फॉर्म लगाई हुई है, आपको ये याद करनी पड़ेंगी, मोस्ट प्रोबेबली तो आपको ये आती भी होंगी, ठीक है, तभी आपकी बात बनेगी, वरना फिर डेफिनेट नहीं होगा हमसे। ए से बी, और यहां दिया ए से बी एफ टी डी टी, यानी चाहे एफ एक्स डी एक्स हो या फिर एफ टी डी टी हो, वेरिएबल चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, अगर ए से बी में इंटीग्रेशन दिया है और आपने यहां बी से ए में लिख दिया तो बाहर माइनस आएगा, बिकॉज वो रिवर्स होता है। नेक्स्ट, अगर ए से बी में इंटीग्रेशन दिया है तो आप ए से बी को एक नए पॉइंट पे तोड़ सकते हो सी पे, या फिर जैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो भी उसको एक नए सी पॉइंट पे तोड़ सकते हो आप। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगर इंटीग्रेशन ए से बी में दिया है तो आप अंदर एक्स की जगह पे लिख सकते हो क्या,
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी यहां एफ ऑफ एक्स था और यहां बना दिया ये, दे आर सेम। चाहे ए से बी में एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो, चाहे ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करो, बात सेम रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेशन 0 से a में दिया है तो आप अपर प्लस लोअर माइनस a लगाओगे, तो यहां आ जाएगा f ऑफ a प्लस 0 माइनस एक्स। ये तो इसी का एक केस है, तो इसको याद करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर 0 से 2a में दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? हम इसको 0 से a में लिख सकते हैं और फिर यहाँ फिर एक और बार 0 से a में f ऑफ 2a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी इस तरह है, 0 से 2a एफ एक्स ये, तो 0 से 2a में था, हमने 0 से a में दो बार इसको तोड़ दिया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बना के। नेक्स्ट क्या है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स फिर से एफ एक्स के बराबर हो गया तो ये ऐड होके ये दोनों एक और एक मिलके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ये लिखा है। और अगर ये नेगेटिव टाइम हो गया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड होके क्या हो जाएंगे? 0। ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास। माइनस ए से ए में 0 से ए का डबल हो जाता है अगर वो कैसा फंक्शन है? इवन। अगर ऑड हुआ तो माइनस ए से ए में ऑलवेज 0। जैसे देखो एक्स क्यूब है तो माइनस ए से ए में ये एरिया कितना एडअप होगा? 0। उधर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, किंग्स क्वींस प्रॉपर्टी भी इनको बोला जाता है, यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, और आप इनको याद करो। हम सीधे सवालों पे चलते हैं, अप्लाई करना सिखाते हैं आपको कैसे करना है। पहला सवाल आपको दिया है, इंटीग्रल इक्वल टू 0 से पाई में एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स। कहता है इसे सॉल्व करो। अब देखो, अब हम लोग इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? अगर मैं इसको दूसरे वे में अपर प्लस लोअर माइनस एक्स से करूं तो यहां एक्स की जगह आएगा पाई प्लस 0 माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स फिर से साइन एक्स हो गया। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स फिर से कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। क्या अब मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? तो आई और आई कितना बन जाएगा एलएचएस में? 2i। 0 से पाई इंटीग्रेशन, दोनों का नीचे वाला नंबर सेम है तो क्या बन गया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर साइन एक्स कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा? यहां से x, यहां से पाई माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसिल। तो 2i किसके बराबर आया? पाई टाइम्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 से पाई। समझ में आ रही है बात? ये तो ये हमने लिखा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ। अच्छा, अब हम इसमें क्या देखेंगे? अब हम ये बोल सकते हैं इन लोगों से कि ये जो फंक्शन हमारे पास बन गया, इसमें हम cos x को t डाल सकते हैं। क्यों cos x को t डालेंगे वो देखो आप लोग। अगर जैसे ही मैंने cos x को t डाला तो सब्स्टिट्यूशन से क्या बनेगा? यहां पे करते हैं, लेट cos x इक्वल टू टी, तो आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये यूज करना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा पाई से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी और नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर। एक्स जब 0 डालोगे तो कॉस 0 1 होता है, पाई जब पाई डालोगे तो कॉस पाई माइनस 1 होता है। माइनस को एब्जॉर्ब करने के लिए लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूं बेटा, तो पाई डी टी -1 से 1 1 प्लस टी स्क्वेयर पाई tan इनवर्स ऑफ t -1 से 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है बोलो? ये होता है पाई बाय 4 और -1 पे कितना आता है? माइनस ऑफ पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया? पाई बाय 2। यानी ये आया पाई स्क्वायर बाय 2। और यहां कितना चल रहा था वो भी बताओ? 2i। तो 2i अगर पाई स्क्वायर बाय 2 के बराबर है तो i की वैल्यू कितनी आ गई? पाई स्क्वायर बाय 4। ये है प्रॉपर्टीज का कमाल। हमने क्या किया? अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करा और फिर बाद में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन किया तो हमारा सीधे सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल है साइन की पावर 5 इंटू कॉस 4। इंटीग्रेशन दिया हुआ है -1 से 1
साइन की पावर 5 इंटू कॉस 4x। देखो इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा? माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ इवन पावर है और कॉस तो वैसे भी अब्जॉर्ब कर लेता है उसको, तो ये आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। दिस मीन्स बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आएगा माइनस एफ एक्स के, और इसका मतलब होता है वो फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। और अगर ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में हो रहा है तो क्या आंसर बताया था आपको मैंने प्रॉपर्टीज में? जीरो। ऑड फंक्शंस का इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में हमेशा जीरो आता है। नेक्स्ट, अगला इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है 0 से पाई बाई टू साइन की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। देखो फिर से वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, अपर प्लस लोअर माइनस वेरिएबल, पाई बाई टू प्लस 0 माइनस एक्स, तो यहां आ जाएगा साइन 4 पाई बाई टू माइनस एक्स, यहां आ जाएगा साइन 4 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस 4 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ये आई कितना हो जाएगा? 0 से पाई बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। आई और आई को ऐड करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, नीचे कॉस 4x प्लस साइन 4x, और साइन 4 प्लस कॉस 4 ऊपर आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 1 dx, x होता है, लिमिट डाली 0 से पाई बाई टू, तो ये आ गया पाई बाई टू, और 2i बराबर पाई बाई टू का क्या मतलब है? i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। 2 नीचे चला जाएगा उसके, तो इंटीग्रेशन का आंसर है पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें करना है यहां पे सॉल्व ln ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 से पाई बाई टू ln ऑफ साइन एक्स dx। देखो अब हम इसके अंदर क्या सोच सकते हैं, अगर मैं इसके अंदर वही वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? अपर प्लस लोअर वाली, तो ln साइन x की जगह आ जाएगा पाई बाई टू प्लस 0 माइनस एक्स, ये बन गया 0 से पाई बाई टू ln cos x। क्यों ना इनको ऐड कर दें? यस सर, i और i कितना बन जाएगा? 2i। 0 से पाई बाई टू ln cos x प्लस साइन एक्स, प्लस होगा तो नंबर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे दोनों ही, साइन एक्स और cos x। ठीक है ये बात? अच्छा, अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस साइन एक्स और cos x के अंदर ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 2, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां पे भी 2, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है? साइन ऑफ 2x होता है, तो 2i बराबर आ जाएगा 0 से पाई बाई टू ln साइन 2x, और ये डिवाइड में 2 तो माइनस में कर सकते हैं। यस सर, ये हो गया ऐसे, सही है ये बात? चलो अब यहां से इसको और ओपन करते हैं, तो 2i बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ln साइन 2x dx 0 से पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू ऑफ ln2, ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, तो 2x को ना t डालो, क्या सब्स्टिट्यूट करो आप लोग? लेट 2x इक्वल टू टी, तो वो जो इंटीग्रल है उसको मैं यहां लिख रहा हूं 0 से, देखो जब x 0 डालोगे तो t भी 0 आएगा, जब x पाई बाई टू डालोगे तो यहां पाई बाई टू डालने से पाई कट जाएगा, और ये बन जाएगा ln साइन ऑफ t। 2 dx बराबर किसके आएगा? dt के, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे कितना बन रहा है? यहां पे आ रहा है 1/2 ln साइन t और 0 से पाई। ठीक है,
तो अगर मैंने यहाँ पे ये देख लिया कि ये 0 से पाई आ रहा है, तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर, वो समझने की कोशिश करो आप लोग। 2i इज इक्वल टू, उस पूरे को उठा के यहाँ पे लिख दो, ln sin t dt अपॉन 2, 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 ln 2। अच्छा, अब हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी, कि अगर वो 0 और पाई में पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, किसका ग्राफ, साइन टी का, तो वो तो वैसे भी 0 पाई बाय 2 और पाई क्या इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरा जो एरिया है वो इस आधे के डबल है। यस, तो यानी ये जो पूरा आने वाला है, इसका इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस। कैसे, देखो वहां पे बना 2i इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से पाई बाय 2, सिर्फ आधा इंटीग्रेट करेंगे और क्योंकि बाहर 2 लगा दिया तो सेम बात है, नीचे 2 आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 ln 2। 2 से 2 कट गया तो 2i बराबर, ये तो गिवन सवाल है, i माइनस पाई बाय 2 ln 2, 2i में से i गया तो i बराबर माइनस पाई बाय 2 ln 2। ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो ये हमने कवर किया, उम्मीद है आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, आप अपने आप भी करके देखो। ठीक है, तो ये एंड था हमारे इंटीग्रेशन का, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब बस हमारा एक लास्ट वन शॉट बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी आपके लिए बहुत जल्द आएगा। आप इसी तरह से पढ़ते रहो और अपने बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करो। बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक यू, बाय।